This powerful speech is sponsored and published by the NRM Motivation. If you want to read all the motivational article of the NRM, you can visit our official website www.thenrm.com. Also, you can visit our Facebook page, link is in description. Share this speech with your friends and relatives. Don't forget to subscribe. आजकल एक ही डायलॉग बड़े जोर और शोर से सुनने को मिलता है, जिसको भी देखो जिससे भी बात करो, लबों पर एक ही बात कि कामयाबी चाहिए, नीड सक्सेस। पर तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं कि तुम अभी इससे बहुत दूर हो, बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ तब तक जब तक इसकी पहली सीढ़ी ना चढ़ जाओ, और वो है कोशिश। कामयाबी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हर जीने वाले इंसान को चाहिए। और अक्सर लोग कामयाब हो भी जाते, वो कामयाब हो जाते हैं, दे गॉट सक्सेस, पर तुम नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए भी कामयाबी का मतलब कोशिश है, और तुम्हारे लिए कामयाबी का मतलब घर बैठे रोटियां तोड़ना है। बेटा, तुम नाकाम हो और नाकाम ही रहोगे जब तक तुमने ये ठान नहीं लिया कि मुझे कोशिश करनी है। तब तक तुम एक लूजर, एक नाकाम शख्स हो। तुमसे बड़े बड़े 30 मार खान आए और गुजर गए, पर कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सका, क्योंकि उन्हें भी मुफ्त का खाना लजीज लगता था। और जब इसके कड़वे सच कोशिश से बाखबर हुए तो मैदान छोड़कर भाग गए। बेटा, कोशिश तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हारे सपने सिर्फ और सिर्फ वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तुम्हारे सपने, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे गोल सिर्फ चंद के ख्वाब बनकर रह जाएंगे। जिंदगी शुरू भी कोशिश से होती है और ख़त्म भी कोशिश पर ही होती है। कामयाबी चाहिए तो कोशिश तो बनती है ना। पहले कामयाबी का नहीं, पहले कोशिश का सोचो। कोशिश है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। बस सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा ही तो करना है कि तुम बार बार हारो, लेकिन फिर भी तुम्हें खुद पर भरोसा हो कि मैं गलत नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। यस, आई कैन डू दैट। कायर मत बनो, लेजेंड बनने की कोशिश करो। अपने गलती और नाकामियों से छुपना छोड़ दो, उनका सामना करना सीखो। लात मार के फेंक दो अपने गलतियों को, अपने नाकामियों को। इस वीडियो को सिर्फ एक मोटिवेशन स्पीच समझकर इग्नोर मत कर देना। दिस इज एन एडवाइस, एन ओपन एडवाइस। कोशिश नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो कामयाबी नहीं। ये बात अपने दिमाग में डाल दो। खाने का निवाला कभी खुद मुंह में नहीं गिरता, निवाला बना के मुंह में डालना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा पेट भरता है। Think and must think every time about your tries, and at last just start it one by one and keep it up. हर बार खुद से यही झूठ क्यों बोलते हो कि तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं? अगर तुम सांस ले सकते हो इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर किसी ने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर किसी को तुम्हारी परवाह है, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है या खुद पर फख्र है, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर तुम्हें अभी तक अपनी सलाहियतों का पता नहीं चला, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर तुम खुद को फ्री करना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर तुम अपने टेंशन या डिप्रेशन से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। अगर तुम अभी तक अपने ख्वाब तक नहीं पहुँचे, अपने मकसद तक नहीं पहुँचे, इसका मतलब तुम्हारे पास करने को कुछ है। तुम्हें यह देखना छोड़ना होगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये देखो कि तुम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। हर इख्तिताम पर यह याद रखो कि तुमने आगाज़ क्यों किया था। ये याद रखो कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तुम किसके लिए क्या कर रहे हो। ये याद रखो कि वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। और अगर इस दौरान तुमने हिम्मत हारी तो तुमने अपने सबसे अहम सलाहियत को मार दिया। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, अमूमन वो आपकी कामयाबी की परवाह नहीं करते।
बल्कि वो तुम्हारी खुशी की परवाह करते हो। तुम्हें खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जिस दिन तुम कामयाब हो गए। हमेशा अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनो जो आपको ये एहसास दिलाती है कि तुम जिंदगी में कुछ करने जा रहे हो, कि तुम जिंदगी में कहाँ थे और अभी कहाँ हो। ज़रूरी बात यह नहीं कि कब और कैसे बनोगे, ज़रूरी बात तो यह है कि तुम कौन बनना चाहते हो। ये याद रखो कि तुमने आगाज़ क्यों किया था, ये याद रखो कि तुम कौन बनना चाहते हो, ये याद रखो कि तुम क्या करने जा रहे हो, ये याद रखो कि तुम इस लम्हे कौन हो और इस लम्हे के बाद क्या बनने वाले हो। तुम्हारे लिए क्या चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, ये याद रखो। Achieving any goal isn't difficult, but the process of achieving any goal is too much hard. मजबूती कभी भी इंसान के जिस्म में नहीं होती, मजबूती कभी भी इंसान की सेहत में नहीं होती, मजबूती हमेशा इंसान के दिल में होती है, मजबूती हमेशा इंसान के दिमाग में होती है, मजबूती हमेशा इंसान की सोच में होती है। तुम्हारा सबसे पहला कदम यह नहीं कि तुम खुद को मजबूत बनाओ, बल्कि तुम्हारा सबसे पहला कदम यह है कि तुम ये जान लो दैट व्हाट मेक्स यू वीक, कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है, वो क्या चीज़ है जो तुम्हें डर का एहसास दिलाती है। सबसे ख़तरनाक चीज़ जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जो तुम्हें हर पल डर का एहसास दिलाती है, जो तुम्हें हर पल डरा के रखती है, वो है द ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल। इंसान को सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ उसका फ्यूचर ही है। तुम्हें हर पल इस बात की टेंशन रहती है कि मुस्तकबिल का क्या होगा, और जब तुमने ये सोचना शुरू कर दिया तो कई हद तक तुम्हारा फ्यूचर ख़तरे में पड़ जाता है, क्योंकि फिर तुम्हारा फोकस तुम्हारे काम से हटकर तुम्हारे फ्यूचर पर चला जाता है, और यही फ्यूचर या यही मुस्तकबिल डर में बदल जाता है। और अगर तुम इस डर को ख़त्म करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ या उस काम पर फोकस करो जो तुम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जब भी तुम्हें मुस्तकबिल का डर लगने लगे तो अपनी मेहनत को दुगना कर देना, डबल योर हार्ड वर्क। एक ही फील्ड को पकड़ के रखना, क्योंकि दुनिया में कमज़ोर और कायरों के लिए कोई जगह नहीं। हमेशा अपने सामने ऐसे गोल रखो जो तुम्हें हर पल खुश रखे, जो तुम्हें हर पल हौसला दे, जो तुम्हें मुसलसल आगे बढ़ाते रहे। हर मुसीबत से लड़ने की कोशिश करो, और अगर मुसीबत नहीं है तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि मुसीबतें आना शुरू हो जाए, और फिर देखना ये पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करती फिरेगी। और तब फ्यूचर का डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्राइट फ्यूचर होगा। वो मुस्तकबिल जो तुम चाहते थे, वो मुस्तकबिल जिसका तुमने ख्वाब देखा था, और इस दिन पूरी दुनिया आकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिकॉज नाउ यू हैड गॉट द मिशन ऑफ लेजेंडरी, नाउ यू हैड गॉट द फ्रूट ऑफ योर पेन। दर्द आज तो फख्र कल। जो सवाल तुम्हें अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या तुम अपने बेहतर कल के लिए अपने आज की कुर्बानी दे सकते हो। इस दुनिया के कामयाब तरीन अफराद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कामयाब है क्योंकि उन्हें मेहनत आज और रेस्ट फ्यूचर में चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम अपने प्रेजेंट में कामयाबी हासिल ना करो, बल्कि मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम उन चीज़ों पर भरोसा रखते हो या उन चीज़ों के पीछे लगे हो जो तुम्हें फौरी तौर पर खुशी देती हो, और बाद में फिर वही चीज़ पूरी ज़िंदगी तकलीफ देती है। तुम्हें जो चीज़ आसान और शॉर्ट लगती है तुम फौरी तौर पर उसके लिए तैयार हो जाते हो, और यही शॉर्टकट फिर लॉन्ग टाइम में तुम्हें तकलीफ देती है। दर्द आज तो फख्र कल, ये वो इंतखाब है जो तुम रोज़ सोचते हो पर कभी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम डरते हो इस चीज़ को करने से, और तुम ये भी जानते हो कि यही चीज़ तुम्हें मजबूत बनाती है, यही चीज़ तुम्हारी कामयाबी है। पर इस कामयाबी को कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। तुम अपना भरपूर करके दिखाओगे तो ही तुम उसे अचीव कर पाओगे। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर तुम सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल तक कोई नहीं छोड़ सकते, 5 मिनट के लिए अपनी नींद को ज़ाया नहीं कर सकते। अगर मोबाइल की बात आई तो पूरी रात ना भी सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कामयाबी के मामले में तुम्हें नींद पूरी करनी है, और यही नींद और मोबाइल तुम्हें सोच से गाफिल बना देती है। ज़रा ये सोचो कि तुम अभी अपने मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, पूरा दिन सोते रहते हो, पर क्या ये चीज़ तुम्हें कल को मजबूत बनाएगी? क्या ये चीज़ तुम्हारी कामयाबी में कोई किरदार अदा कर सकेगी? दर्द आज तो फख्र कल। कोई भी इस दुनिया में मेहनत किए बगैर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा। अगर तुमने अपने बेहतर कल के लिए अपने आज की कुर्बानी नहीं दी तो तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द आज फख्र कल का कोई जिक्र नहीं, कोई जगह नहीं। लेकिन हाँ,
खुशी आज तो दर्द कल जरूर हो जाएगा। अपने जात को खुद जानने से बेहतर कोई एहसास नहीं, आईने में देखने और कहने से बेहतर कोई एहसास नहीं कि मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूँ, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। और इस लम्हे में इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है, यानी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना बढ़ जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम अभी क्या करने जा रहे हो। दर्द है आज तो फख्र कल, हिम्मत है आज तो फख्र कल, मजबूत है आज तो फख्र कल, कुर्बानी है आज तो बेहतर है कल। आज मजबूत बन जाओ तो कल कामयाबी है, आज मजबूत हो तो कल तो डेफिनेटली कामयाबी है, कामयाबी है। तुम लोगों के सामने चीखो, चिल्लाओ कि आई एम द बेस्ट वन, कि मैं सबसे अच्छा हूं। लोगों के सामने गला फाड़ के बोलो कि आई एम द विनर। पर कोई एक भी तुम्हारा यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई एक भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारे जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज उनको सही लगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे जुबान से निकली हर बात उनको सच्ची लगे। लोग कभी भी किसी की शक्ल को देखकर, किसी की बातों को सुनकर उसका साथ नहीं देते, बल्कि लोग हमेशा एक दूसरे के स्ट्रेंथ को देखते हैं। और तुम्हारा भी यही असर होगा। कोई तुम्हारे चीखने चिल्लाने पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनको चाहिए तुम्हारा रिजल्ट, उनको चाहिए तुम्हारे अचीवमेंट्स, कि वो क्या ऐसी चीज है जो तुमने अचीव की है। तमाम इंसान एक ही जैसे हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। यह कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हें सबसे बढ़कर दिखना है, तुम्हें सबसे अलग दिखना है, तो तुम एक ही काम कर सकते हो। लेट द पीपल व्हाट टू स्पीक। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। तुम खामोशी से और आज से अपनी शख्सियत पर काम करना शुरू कर दो। वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, मेक योर पर्सनैलिटी बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी घर बैठे सोचने से नहीं बनती, लोगों के सामने खुद को अच्छा बोलने से नहीं बनती, बल्कि दर्द को सहने से बनती है, दर्द को पीने से बनती है, तकलीफें झेलने से बनती है, तकलीफों का सामना करने से बनती है। अपने अंदर वक्त के डर को बिठाओ जो तुम्हें हर वक्त डरा के रखे और कहे द टाइम इज गोइंग ऑन, यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू डू। वक्त निकलता जा रहा है। द बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट नाउ। शुरुआत के लिए अभी से बेहतर कोई वक्त नहीं। शुरू करना है तो अभी क्यों नहीं। लोग भले ही तुम्हारे बातों पर भरोसा ना करे या तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन एक चीज जो इन सबके होश उड़ा सकती है वो है तुम्हारे काम का नतीजा। तो जो भी तुमने किया या तुम कर रहे हो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, और नतीजा जितना बेहतर होगा इतने तुम्हारे काम की तारीफ होगी, इतना ही लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। फॉरगेट द प्रोसेस, बी आवर रिजल्ट।